देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ज़बरदस्त लर्नर बने, यानी सीखने वाला बने, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, तो उसको असातिज़ा और अपने आप पर जो है डिपेंडेंट ना करें। मैं हज़ारों की तादाद में जो है वो ट्रेनिंग्स मैंने टीचर्स को करवाई है, हज़ारों टीचर्स से मिला हूँ, लातादाद जो है मेरे वर्कशॉप, सेमिनार्स जो है वो पिछले 7-8 सालों में मैंने किए हैं। अक्सर सवालात जो मैं टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान पूछता हूँ कि आखिरी मर्तबा किताब कब पढ़ी? बहुत कम लोग ईमानदारी से जब वो बता रहे होते हैं ना टीचर्स, बहुत कम लोग ये बताते हैं कि हमने कोई मास्टर्स के बाद या ग्रेजुएशन यानी एकेडमिक तालीम जहाँ तक थी, जब तक सर्टिफ़िकेट और डिग्री मिल रही थी, उसके बाद बहुत कम हैंड रेज़ होते हैं जो बताते हैं कि हमने उसके अलावा भी किताब पढ़ी। यानी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपेंडेंट होके रह जाते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कभी हमने रियलाइज़ ही नहीं किया, हमने कहा कि मास्टर्स कर लिया, बस जो पढ़ा उसको पढ़ा गए। मज़ीद किताबें नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हमें बचपन से लर्निंग जो है ना वो किताबों से सिखाई गई है कि जब तक डिग्री मिल रही है, जब तक रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, जब तक रिज़ल्ट मिल रहा है, तो हमें लगता है कि वो यही लर्निंग, उसके बाद हम सीखते नहीं। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि आपका बच्चा ये डिग्री और इसके लिए नहीं पढ़ेगा, सर्टिफ़िकेट्स के लिए नहीं पढ़ेगा। सीखने का तरीका क्या है? बच्चे को अपने हालात और वाक़यात और ऑब्ज़र्वेशन को देखकर सीखने वाला बनाइए। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले का। मैं अपने बेटे के साथ जो है वो जा रहा था, अचानक जो है वो मैंने देखा कि रोड पर एक बाइक वाला आया और दूसरी बाइक वाले से उसका एक्सीडेंट हुआ। मेरा बेटा थोड़ा-सा जो है वो घबरा गया, सहम गया कि ये क्या हुआ? इससे पहले तक उसने एक्सीडेंट नहीं देखे थे। तो मैंने जैसे ही उसको देखा, मैंने उससे पूछा कि ओके मोहम्मद हादी, ये बताओ कि इस एक्सीडेंट को देखकर आपने क्या सीखा? अच्छा, इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ सवाल का कि उसका माइंड भी डाइवर्ट हो गया। वो ही इज़ 6 इयर्स ओल्ड, अभी वो 6 साल का भी समझ लें मुकम्मल नहीं हुआ है। उसने जवाब मुझे दिया कि बाबा मैंने ये सीखा कि तेज़ गाड़ी जो है वो चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, हमें सँभल के गाड़ी चलानी चाहिए। मैंने कहा ओके फ़ाइन, और आपने क्या सीखा इससे? कोई और चीज़ जो आपने सीखी? तो कहता है कि मैंने ये सीखा कि ये बंदा इतनी स्पीड में आया, इसने हिट किया और उसके बाद जल्दी से उठा और दोबारा से तेज़ गाड़ी चलाने लगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने अपनी गलती से नहीं सीखा। मैंने कहा हाँ, दैट्स गुड कि उससे गलती हुई, अल्लाह ने उसे बचाया और उसके बाद भी उसने जो है वह दोबारा से स्पीड में। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि इसके अलावा आपने क्या सीखा इससे? तो फिर थोड़ी देर सोचने लगा वो। कहने लगा कि बाबा शायद उसके घर में कोई इमरजेंसी हो। मैंने ये सीखा कि बाज़ औक़ात जो है वो इतनी इमरजेंसी भी हो सकती है कि इंसान अपनी जान की फ़िक्र नहीं करता और वो एक्सीडेंट के बाद भी इतनी तेज़ गाड़ी चलाता है। मैं उससे कई जब तक हम घर ना पहुँच गए, मैं उससे कई सवालात जो है वो करता रहा और वो मुझे जवाबात देता रहा। अच्छा, फिर घर आने के बाद वो खुद से भी बताने लगा कि बाबा मैंने ये भी सीखा, मैंने ये भी सीखा, मैंने ये भी सीखा। आप देखिए कि वो जो एक एक्सीडेंट उसको कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम भी कर सकता था कि बच्चा सहम गया और उसके बाद ज़िंदगी भर वो ड्राइविंग मैं एक कनाडा में मैंने एक सेशन किया था आज से 1 साल पहले, एक खातून का, वो ड्राइविंग नहीं कर सकती थी। तो जब उस उनको हिप्नोटाइज़ किया और उनकी जब जब थेरेपी मुकम्मल हुई तो उसमें जो चीज़ निकल के आई वो ये कि उन्होंने बचपन में एक एक्सीडेंट देखा था कार का। ज़िंदगी भर वो खौफ़ उनके अंदर ऐसा रहा कि अब जब वो इस काबिल हैं, तो वो गाड़ी होते हुए भी गाड़ी नहीं चला सकते। तो सवाल ही सवाल के अंदर ना सिर्फ़ मैंने उसके माइंड को डाइवर्ट भी कर दिया, उसकी थेरेपी भी हो गई और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया। आप भी बच्चों से अगर सही सवालात करना शुरू कर दें, बच्चा टेबल पे चढ़ा जंप मार के गिर गया। आप बच्चे को डाँटते हैं, पीटते हैं, तो मना किया है, ये किया, वो किया। इससे लाख दर्जे अच्छे है आप बच्चे से पूछिए कि बेटा लगी? ठीक है, मैं आप उसको सहलाएँ और उसके बाद ज़रूरी नहीं है उसी वक़्त पूछें, थोड़ी देर बाद पूछें आपने सीखा क्या? वो बचाया बताएगा मामा मैंने ये सीखा कि इस तरह जंप मारने से हमें लग सकती है। यकीन जानिए आपको मना करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आइंदा ये ना कीजिए। उसकी लर्निंग अच्छा फिर जब ये बचपन से आप इस तरह सवालात के ज़रिए उसको लर्न करवाएँगे ना, ज़िंदगी भर वो चीज़ों को देखेगा और लर्न करेगा। हमें एक असाइनमेंट मिलता था जब हम माइंड साइंसेस पढ़ लेते,
कि हमें डेली एक असाइनमेंट होता था कि व्हाट डिड आई लर्न टुडे, मैंने आज क्या सीखा अपने इन्वायरमेंट से, अपने जिन लोगों से मैं मिला उनसे मैंने क्या सीखा। तो यकीन जानिए 1 साल के अंदर हमारी सोच इतनी बदल गई थी कि हम लोगों में सिर्फ़ ये देखते थे कि हम इनसे सीख क्या रहे हैं। हम भूल जाते थे कि वो हमारे ख़िलाफ़ हैं या हमारे दुश्मन हैं या हमारे दोस्त हैं या हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हमारा ज़हन सिर्फ़ ये लगा रहता था कि हम इनसे क्या सीख रहे हैं, क्योंकि हमें रात में लिखना होता था असाइनमेंट कि आज मैं इतने लोगों से मिला और मैंने इनसे सीखा क्या। अपने बच्चे को कांस्टेंट लर्नर बनाना है, लाइफ टाइम लर्नर बनाना है। किताबों से भी डिपेंडेंट ना रहें कि किताबों से ही सीखें। इंसान हालात और वाक़यात से ज़्यादा सीख रहा होता है, और किताबें जिन लोगों ने लिखी हैं उन्होंने भी हालात और वाक़यात से बहुत कुछ सीखा है और तजर्बा अपना लिखा है। तो बच्चों को डाँटने, मारने के बजाय जब वो ऐसी कोई हरकत करते हैं, उनसे सवाल कीजिए। कहीं पिकनिक पे लेके जा रहे हैं तो हल्ला-गुल्ला मचाया, खूब घूम फिर के आ गए और थक-हार के सो गए, और आपको लगा पर्पस सर्व, हमने एन्जॉयमेंट कर ली। आने के बाद उनसे एक छोटा-सा असाइनमेंट ले लीजिए भाई, कि हमने पिकनिक पर क्या सीखा? हम अगले पिकनिक को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसमें क्या खराबियाँ थीं? क्या अच्छाइयाँ थीं? आप सोचिए, आपके बच्चे की पब्लिक स्पीकिंग बढ़ जाएगी। जब वो अपने वाक़यात को अपने अल्फ़ाज़ों में ढाल के बताने लगेगा ना, उसकी पब्लिक स्पीकिंग बाहर आएगी, उसके अंदर एक दुनिया का एक बेहतरीन टैलेंट आप उसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। दुनिया के दूसरे बड़े खौफ से उसको आज़ाद कर सकते हैं, जिसको पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। आप चाहते हैं बच्चा राइटिंग अच्छी करने लगे, उससे कहें कि जो पिकनिक पे हम गए थे ना आज, आज सारे बच्चे जो है इसको लिख के बताएँ कि ये कैसी थी। बच्चा जब अपने हमारे स्कूलों में, कॉलेज में तो ज़ुल्म करते हैं हमारे साथ-साथ, कि एक ऐसे लिखवा दिया, उसको रट्टू तोता बनवा दिया बच्चे का और उसको बोलते हैं ये ऐसे लिखिए। भाई ऐसे ही लिखिए, फिर वो ऐसे ही लिख देते हैं याद कर के, छाप-छाप के। बहुत कम स्कूलों में होता है जो उसको ऐसे राइटिंग सिखाई जाती है प्रॉपर। अदरवाइज़ अगर आप असल में लिखना तो ये है कि आप अपने जज़्बात और अपने वाक़यात, अपने ख़यालात, अपने एक्सपीरियंसेस लिखें। ये है असल अ, राइटिंग स्किल। ये थोड़ी कि यहाँ से यहाँ तक इतना लिख लें, एप्लीकेशन का रट्टा लगा के लिख लें और ऐसे का रट्टा लगा के लिख लें, ऐसा नहीं, ये नहीं होता। आप उससे ट्रू उसके वाक़यात जो वो फ़ील कर रहा है कि भई ये पिकनिक पे आए थे, हम लिखिए। हम किसी की इयादत करने गए हैं, आप लिखवाएँ कि बेटा क्या हमने सीखा? उनकी इयादत करने गए थे, लिख के बताएँ कि कैसा आपको रहा? कैसा एक्सपीरियंस था? हॉस्पिटल में आपने क्या-क्या देखा? ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो लेके ही नहीं जाएँ हॉस्पिटल, लेकिन अगर इतने बड़े हैं कि जा सकते हैं, तो फिर उनको बोलें कि ज़रा तजुर्बात लिखो, या वैसे ही डिस्कस कर लें, अगर लिखने से बच्चा भाग रहा है थोड़ा, डिस्कस कर लें कि बेटा क्या देखा, ठीक है। हम नॉर्मली हॉस्पिटल में जाते हैं, ख़ास तौर पे जब कोई इमरजेंसी में जाना होता है, तो हम ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात सीखते हैं वहाँ पर। बहुत सारी तल्ख़ हकीकतें सामने आती हैं जब हम लोगों को वहाँ पर मरता हुआ देखते हैं, लोगों को तड़पता हुआ देखते हैं, शुक्रगुज़ारी के एक आला लेवल पे हम पहुँच जाते हैं। उस वक़्त कि या अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है कि तूने हमें कितना सही रखा। बहुत कुछ सीखने को है दुनिया में। हम अपने तजुर्बात से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और उनके अंदर ये सीखने की लगन पैदा कर सकते हैं कि बच्चा जहाँ पर भी नज़र उठाए वहाँ से कुछ सीखे।